हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन ए फॉर टू सक्सेस पर। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल से संबंधित प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। कल हम लोगों ने प्रश्न संख्या 70 तक कर लिया था। आज हम लोग प्रश्न संख्या 71 से 95 तक करेंगे व्याख्या के साथ। आज हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा समुद्रगुप्त के बारे में जान लेते हैं। समुद्रगुप्त के विषय में जो भी ये जानकारी आपको हम यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, ये केवल कोई एक किताब से नहीं है, ये कई किताबों को पढ़ने के बाद मैंने ये इकट्ठा किया हुआ है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी फैक्ट्स हैं किसी भी एक किताब में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इस पर मैंने बहुत मेहनत करी है, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। समुद्रगुप्त इन्होंने शासन किया था 335 से 375 ईस्वी तक। इनका एक अन्य नाम चंद्रप्रकाश भी मिलता है। इनकी उपाधि थी लिच्छनय दोहित्र। लिच्छनय दोहित्र इसलिए इनकी उपाधि थी क्योंकि ये लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। इनकी अन्य उपाधियाँ थीं कविराज, धर्म प्राचीर बंध, सर्व राज्योच्छेता। विजय अभियानों की जानकारी जो है हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। इसलिए कहा था क्योंकि समुद्रगुप्त को कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। समुद्रगुप्त की युद्ध नीति, आर्यव्रत की नीति, प्रसभोधरण अर्थात पूर्णतया उखाड़ फेंकना एवं विलय करना। दक्षिणापथ की नीति, ग्रहण मोक्षानुग्रह अर्थात विलय न करना, मात्र करद बनाकर छोड़ देना। वहीं जब पराजित शासक के राज्य का साम्राज्य का विलय कर लिया जाता था तो उसे दिग्विजय कहा गया है, ठीक है। आठवीं नीति, परचारी की कृत, इसका अर्थात सेवक बना देना। आर्यव्रत का प्रथम युद्ध, इसमें जो है समुद्रगुप्त ने 3 शासकों को हराया, ठीक है, अच्युत, नागसेन और कौतकुलज, ठीक है। आर्यव्रत का दूसरा युद्ध, इसमें जो है समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को हराया था। रुद्रदेव, मत्तिल, नगादत्त, चंद्रवर्मा, अच्युत, बलवर्मा, गणपतिनाग, नंदी, नागसेन। दक्षिणापथ की विजय युद्ध में समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों को पराजित किया था। इन राज्यों के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। दक्षिणापथ की विजय में सबसे महत्वपूर्ण शासक जो है कांची के पल्लव शासक विष्णुगुप्त थे, एरण के दमन, पल्लक्का के उग्रसेन, बेंगी के हस्तिवर्मा, कुशस्थलपुर के धनंजय। आठवीं राज्य जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर तक फैला था। इन राज्यों को समुद्रगुप्त ने अपना सेवक बना लिया। सीमावर्ती राज्य की विजय, इन राज्यों को समुद्रगुप्त द्वारा जीत कर इनसे कर लिया जाता था। इन राज्यों की संख्या 5 थी। करतपुर, इसकी पहचान जालंधर में स्थित करतारपुर से की जाती है। समतट, ये जो है पूर्वी बंगाल, ठीक है, या फिर आधुनिक बांग्लादेश से इसकी पहचान की जाती है। ड्वाक, ये जो है असम के नौगांव से इसकी पहचान की जाती है। कामरूप, वर्तमान असम, नेपाल, ठीक है। समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका में जो है मेघवर्मन का शासन था। मेघवर्मन ने गया में बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। अब देख लेते हैं समुद्रगुप्त के सिक्के। समुद्रगुप्त के सिक्के परशु प्रकार, इसके ऊपरी भाग में समुद्रगुप्त बाएं हाथ में धनुष लिए खड़ा है, पीछे उसकी उपाधि कृतांत परशु अंकित है। गरुड़ प्रकार के सिक्के, इस प्रकार के सिक्के नागवंशी राजाओं के ऊपर विजय के संकेत हैं। धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, इन सिक्कों में समुद्रगुप्त धनुष बाण लिए खड़ा है। अश्वमेघ प्रकार के सिक्के, यह सिक्के समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किए जाने का प्रमाण है। वीणावादन प्रकार के सिक्के, इसमें जो है समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए उत्कीर्ण किए गए हैं। यह जो है संगीत प्रेमी होने का प्रमाण है। व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के, इसके ऊपरी भाग पर धनुष बाण से व्याघ्र का शिकार करते हुए राजा की आकृति है और पीछे मकर वाहिनी गंगा की आकृति उत्कीर्ण है। चलिए प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 71, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन ए है, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत,
जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। कथन बी है, यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। कथन सी है, बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। कथन डी है, मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। जिसकी व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि गुहालेख, प्रभावती गुप्ता के रिद्धपुर अभिलेख समेत अनेक गुप्तकालीन अभिलेखों में विष्टि, वेगार, बलाश्रम को अन्य करों के साथ रखा गया है। यद्यपि वेगार प्रथा का प्रमाण मौर्य युग से ही मिलता है, किंतु गुप्त काल में यह विभिन्न अवसरों पर राजा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कर का एक रूप बन गया था। इसके तहत मजदूरों, शिल्पियों एवं कृषकों को अनिवार्य रूप से राजा या राज्य के लिए श्रम करना ही होता था, जिसके बदले उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाता था। यह प्रथा मध्य प्रदेश और काठियावाड़ में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। बेगार की यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी, किंतु इसमें ज्येष्ठ उत्तराधिकार जैसा नहीं था। यह सभी श्रमिकों पर लागू होती थी। प्रश्न नंबर 72, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए चीन में, ऑप्शन नंबर बी ईरान में, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर डी भारत में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत में। जिसकी व्याख्या देख लेते हैं। शतरंज का खेल भारत में उद्भूत हुआ था। महाभारत में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। प्रश्न नंबर 73, शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। ऑप्शन नंबर ए एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। कथन बी चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों पर विजय। कथन सी समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य। कथन डी गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। व्याख्या देख लेते हैं। शूद्रक कृत मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। इससे तत्कालीन समाज में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश पड़ता है। यथा इससे पता चलता है कि उज्जैनी में कुछ शूद्रक अधिकारी थे, अब उन्हें महाकाव्यों एवं पुराणों के श्रवण का अधिकार भी मिल गया था। वस्तुतः इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण, सार्थवा एवं गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों का रूप दिया गया है। प्रश्न नंबर 74, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन नंबर ए कपिल, ऑप्शन नंबर बी गौतम, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर डी चरवाक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कपिल। प्राचीन सांख्य दर्शन में कपिल का महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में परिगणित है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्रश्न नंबर 75, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए पूर्व मीमांसा, ऑप्शन नंबर बी सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर सी न्याय दर्शन, ऑप्शन नंबर डी उत्तर मीमांसा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। प्रश्न नंबर 76, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए गौतम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जैमिनी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी कपिल द्वारा, ऑप्शन नंबर डी पतंजलि द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कपिल द्वारा। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है कपिल मुनि द्वारा। प्रश्न 77, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। कथन 2 है, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो 1 और न ही 2। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। कथन 1 है, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, तो ये गलत है। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो ये सही है, ठीक है। इस तरीके से जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है।
सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा विवेक ज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन 1 है कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं। कथन 2 है कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। ऑप्शन नंबर ए कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी कथन 1 एवं कथन 2 दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। कथन 1 है कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं, तो ये सही है। कपिल यह बताते हैं कि व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कथन 1 एवं कथन 2 दोनों ही सही हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा निर्मित और संचालित होता है। यह दर्शन युक्ति युक्त चिंतन और तर्क में विश्वास करता है। प्रश्न नंबर 79, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर ए पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी गौतम, ऑप्शन नंबर सी जैमिनी, ऑप्शन नंबर डी शंकराचार्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। व्याख्या देखते हैं। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिस्थापक आचार्य माना जाता है। भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, जैन और बौद्ध मतों में योग संबंधी क्रियाओं का विवेचन प्राप्त होता है। तथापि सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसलिए इसे पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 80, योग के आविष्कारक थे। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी चरक, ऑप्शन नंबर सी पतंजलि, ऑप्शन नंबर डी रामदेव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पतंजलि। योग के आविष्कारक थे पतंजलि। प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अनुस्मृति, ऑप्शन नंबर बी प्रत्याहार, ऑप्शन नंबर सी ध्यान, ऑप्शन नंबर डी धारणा, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुस्मृति। अनुस्मृति जो है अष्टांग योग का अंश नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध, योग चित्तवृत्ति निरोध के रूप में परिभाषित किया है। लगभग 200 ईसा पूर्व में महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप में संग्रहित किया और योग सूत्र की रचना की। योग सूत्र की रचना के कारण पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने योग के 8 अंग यथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया है। यही अष्टांग योग है। अतः स्पष्ट है कि अनुस्मृति अष्टांग योग का अंश नहीं है। प्रश्न नंबर 82, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन नंबर बी अशोक के, ऑप्शन नंबर सी पुष्यमित्र शुंग के, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त प्रथम के। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। व्याख्या देखते हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक शासक पुष्यमित्र शुंग 184 से 148 ईस्वी पूर्व के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 83, नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए रघुनाथ शिरोमणि, ऑप्शन नंबर बी गंगेश, ऑप्शन नंबर सी श्रीधर, ऑप्शन नंबर डी उदयन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गंगेश और ऑप्शन नंबर डी उदयन, दोनों ही जो है सही है। नव्य न्याय संप्रदाय से जो है दोनों ही लोग जुड़े हुए हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी उदयन या उदयनाचार्य न्याय दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे। उनकी रचना कुसुमांजलि को नव्य न्याय दर्शन का मूल स्रोत भी माना जाता है। कई विचारक उदयन को नव्य न्याय दर्शन संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि कुछ विचारक गंगेश, जिन्होंने नव्य न्याय दर्शन को संग्रहित किया था, को इसका संस्थापक मानते हैं। प्रश्न नंबर 84, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है। ऑप्शन नंबर ए कापालिक संप्रदाय वालों की, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन के शून्यवाद वालों की, ऑप्शन नंबर सी आजीविकों की, ऑप्शन नंबर डी चार्वाकों की।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चरवाकों की। जिसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दर्शन में चरवाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श है, जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिए, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। यावज्जीवेत सुख जीवेत ऋण कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। प्रश्न नंबर 85, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? ऑप्शन नंबर ए जैन, ऑप्शन नंबर बी चरवाक, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध, ऑप्शन नंबर डी सांख्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चरवाक। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को चरवाक स्वीकार करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दर्शन में विभिन्न संप्रदायों में प्रमाणों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। बौद्ध और वैशेषिक संप्रदाय प्रत्यक्ष तथा अनुमान केवल 2 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। जैन सांख्य योग और विशिष्टाद्वैत दर्शन इन दोनों के साथ शब्द प्रमाण को भी जोड़ देते हैं। न्याय दार्शनिक प्रत्यक्ष अनुमान शब्द और उपमान 4 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। प्रभाकर मीमांसा में इन चारों प्रमाणों के साथ अर्थापत्ति को भी जोड़ दिया जाता है। भट्ट मीमांसा और अद्वैत वेदांत दर्शन में इन प्रमाणों के साथ अनुपलब्धि को भी प्रमाण मान लिया जाता है। इन सब के विपरीत चरवाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है और अन्य प्रमाणों को निषेध करता है। प्रश्न नंबर 86, अधोलिखित में से कौन एक चरवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? ऑप्शन नंबर ए धर्म, ऑप्शन नंबर बी अर्थ, ऑप्शन नंबर सी काम, ऑप्शन नंबर डी मोक्ष, ऑप्शन नंबर ई भक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी काम। इसकी व्याख्या देखते हैं। चरवाक दर्शन ने भारतीय परंपरा में स्वीकृत चारों पुरुषार्थों में काम को परम पुरुषार्थ माना है। इसके अनुसार जो कर्म काम की पूर्ति करे या मनुष्य को सुख प्रदान करे वही उचित है। चारवाक के अनुसार अर्थ सुख प्राप्ति का साधन है। उल्लेखनीय है कि चरवाक दर्शन में सुख से तात्पर्य इंद्रिय सुख से है। प्रश्न 87, चरवाक दार्शनिक प्रणाली ऑप्शन नंबर ए लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी, ऑप्शन नंबर बी आस्तिक प्रणाली भी कहलाती थी, ऑप्शन नंबर सी मीमांसा प्रणाली भी कहलाती थी, ऑप्शन नंबर डी वैशेषिक प्रणाली भी कहलाती थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी। क्या देखते हैं। चरवाक दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन है जिसे लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। इस दर्शन के प्रणेता चरवाक हैं। यह नास्तिक विचारधारा प्रधारित दर्शन है। यह दर्शन मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। प्रश्न नंबर 88, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ऑप्शन नंबर ए चरवाक ने, ऑप्शन नंबर बी गौतम ने, ऑप्शन नंबर सी कपिल ने, ऑप्शन नंबर डी जैमिनी ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। जिसकी व्याख्या देखते हैं। न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। प्रश्न नंबर 89, न्याय दर्शन के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए कपिल, ऑप्शन नंबर बी कणाद, ऑप्शन नंबर सी गौतम, ऑप्शन नंबर डी जैमिनी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गौतम। न्याय दर्शन के संस्थापक थे गौतम। 90, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर ए गौतम, ऑप्शन नंबर बी कपिल, ऑप्शन नंबर सी शंकर, ऑप्शन नंबर डी बल्लभ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गौतम। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम है। प्रश्न नंबर 91, न्याय दर्शन प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर ए गौतम, ऑप्शन नंबर बी कपिल, ऑप्शन नंबर सी कणाद, ऑप्शन नंबर डी जैमिनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गौतम। न्याय दर्शन की व्याख्या देख लेते हैं। न्याय दर्शन गौतम, सांख्य दर्शन कपिल, वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी। प्रश्न नंबर 92, मीमांसा के प्रणेता थे। ऑप्शन नंबर ए कणाद, ऑप्शन नंबर बी वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर सी विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर डी जैमिनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जैमिनी। मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। प्रश्न 93, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दर्शन दिया है, सूची 2 में मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। ए न्याय दर्शन, उसके सामने दिया वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण। बी मीमांसा दर्शन, उसके सामने दिया है आत्मज्ञान। सी सांख्य दर्शन, उसके सामने दिया है वैदिक अनुष्ठान करना। डी वेदांत दर्शन, उसके सामने दिया है तार्किक चिंतन। न्याय दर्शन का होगा तार्किक चिंतन जो कि 4 नंबर पे दिया हुआ है। मीमांसा दर्शन का होगा वैदिक अनुष्ठान करना जो कि तीसरे नंबर पे दिया है। ठीक है, तो ए का 4 बी का 3 हो जाएगा। सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण जो कि 1 नंबर पे दिया हुआ था। वेदांत दर्शन आत्मज्ञान जो कि 2 नंबर पे दिया हुआ था। तो हम लोगों ने ए का देखा था 4, बी का 3 देखा था। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए 4 3 1 2। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 3 1 2।
देख लेते हैं न्याय दर्शन, तार्किक चिंतन, मीमांसा दर्शन, वैदिक अनुष्ठान करना, सांख्य दर्शन, वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, वेदांत दर्शन, आत्मज्ञान। षट दर्शन एवं उनके प्रवर्तक निम्नलिखित हैं। न्याय दर्शन गौतम, पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनीय, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक दर्शन उलुक कणादि मुनि, योग दर्शन पतंजलि। प्रश्न नंबर 94, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए न्याय से, ऑप्शन नंबर बी मीमांसा से, ऑप्शन नंबर सी वेदांत से, ऑप्शन नंबर डी वैशेषिक से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन संबंधित है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। मीमांसा के प्रखर आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है और जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की, पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जा सकता है। प्रश्न 95, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है। ऑप्शन नंबर ए सांख्य, ऑप्शन नंबर बी वैशेषिक, ऑप्शन नंबर सी मीमांसा, ऑप्शन नंबर डी न्याय, ऑप्शन नंबर ई योग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मीमांसा। मीमांसा दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है। जिसकी व्याख्या देखते हैं। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।